राम 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 राम। सबको राम जी राम राम जी राम। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। देखो, बहुत भाग्यशाली हैं जो नींद का आलस का त्याग करके सत्संग में आए हैं। मोबाइल ने सोने का उठने का नियम बिगाड़ दिया। प्रायः लोग 12 बजे तक जागते हैं और 7 बजे 8 बजे तक सोते हैं। अब 12 बजे तक जागेंगे तो सुबह 5 बजे 4 बजे नींद कैसे खुलेगी? तो प्रातःकालीन जो 5 बजे की प्रार्थना महाराज जी ने रखी है, इसी उद्देश्य से रखा है कि 5 बजे की प्रार्थना करनी है तो 4 बजे प्रातःकाल उठना पड़ेगा और नहीं 7 बजे 8 बजे तक सोए रखो। शुरू में गया तो बड़ा अटपटा लगता था महाराज जी के पास। बीकानेर में सेठ लोग बसें लगा देते, 5, 10, 15 किलोमीटर दूर से दिसंबर जनवरी के महीने में बस में भर भर के लोग आते 5 बजे प्रार्थना में। तो प्रार्थना हो जाती, अंधेरा का अंधेरा बना रहता। तो मैंने सोचा महाराज जी दिन में तो सत्संग कराते ही हैं 2 बार 3 बार, अभी 5 बजे की प्रार्थना के ओड़ंगा लगा दिए। परंतु महापुरुषों की बड़ी दूरगामी दृष्टि होती है। ऐसी लकीर खींच के जाते हैं कि उस लकीर से जो चले तो उसका कल्याण हो जाए। कि 5 बजे की प्रार्थना, भाई 4 बजे प्रातःकाल उठो, क्योंकि इस समय ब्रह्म मुहूर्त वेला का समय बहुत पवित्र समय माना गया है। इस समय भगवान शंकर और पार्वती आकाश मार्ग से कहते जाते आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो इस समय जो उठ करके गीता पढ़ते हैं, माला फेरते हैं, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ते हैं, महापुरुषों के सत्संग को सुनते हैं, तो आगे बढ़ जाते हैं। और जो सोए रहते हैं वो कुंभकर्ण की तरह उनकी नींद बढ़ जाती है। तो महाराज जी ने कहा कि सूर्योदय से पहले उठने का नियम बनाना चाहिए। अगर मान लो कई यात्रा से भी आए हैं तो महाराज ने कहा सूर्योदय से पहले उठ जाओ और सूर्य भगवान को प्रणाम करके फिर भले विश्राम कर लो, क्योंकि सूर्योदय से पहले उठने से बुद्धि तेज होती है और सूर्योदय के बाद उठने से बुद्धि कमजोर होती है। तो आज विलक्षण बात आई कि भाई महाराज जी ने कहा कि मनुष्य से ही मिला है तो भगवान को याद करो। 84 लाख योनियों में सब दरवाजे बंद है, कोई भगवान का भजन भक्ति नहीं कर सकते। कुत्ता बिल्ली गधा सुअर भगवान को अपना नहीं कर सकते, भजन नहीं कर सकते। मनुष्य अधिकारी है और मनुष्य भोगों में लग जाए, रुपए में लग जाए, तो पशुओं में मनुष्यों में क्या फर्क रहा भाई? आहार, भय, मैथुन, निद्रा, ये 4 चीजें तो पशु पक्षी भी करते हैं। जैसे हम लोग बढ़िया बढ़िया भोजन करके राजी होते हैं, पशु पक्षी अपना चारा खा के राजी होते हैं। जैसे हम लोग मरने से डरते हैं तो पशु पक्षी भी डरते हैं। जैसे मनुष्य बाल बच्चे पैदा करता है, ऐसे पशु पक्षी बाल बच्चा पैदा करते हैं। जैसे हम लोग गद्दे पर सो करके नींद में आराम का अनुभव करते हैं, ऐसे पशु पक्षी भी करते हैं। तो आहार, भय, मैथुन, निद्रा, ये 4 चीजें तो सब करते हैं, परंतु जो 5वां चीज विवेक है वो केवल मनुष्य के अंदर है।
विवेक का मतलब क्या विधि है, क्या निषेध है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए। ये विवेक मनुष्य के अंदर है। पशु पक्षियों के अंदर विवेक होता है, परंतु आंशिक होता, थोड़ा होता है। जैसे भैंस के सामने घास रख दिया जाए और आग भी रख दिया जाए, तो भैंस के अंदर इतना विवेक है कि घास तो खाने की चीज है, आग खाने की चीज नहीं है। परंतु गीता क्या है, रामायण क्या है, भागवत क्या है, भगवान क्या है, ये पशु पक्षी नहीं समझ सकते। तो भगवान ने मनुष्य से दिया तो चौराहे पर खड़ा कर दिया। अब चाहे जिधर का रास्ता पकड़ लो। तो गोस्वामी महाराज कहते हैं कि मनुष्य से मिल गया तो यहाँ से 6 रेलगाड़ियाँ निकल रही है और स्वतंत्रता दे दिया, चाहे जिस रेलगाड़ी में बैठ जाओ। तो 6 रेलगाड़ियाँ कौन कौन जा रही है कि नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी और ज्ञान विराग भगत शुभ देनी। मनुष्य से मिल गया, उल्टे पुल्टे काम करके नरक में जा सकते हैं। न भगवान बचाएंगे न संत महात्मा बचाएंगे, क्योंकि भगवान ने नियम बना दिया कि कर्म प्रधान विश्व कई राखा और जो जस करे सो तस फल चाखा। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो उल्टे पुल्टे काम करके नरक में जा सकते हैं, चाहना रख करके दान पुण्य रख करते हैं तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। और छीणे पुणे मृत्युलोक की विसंति, पुनः पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक में आना पड़ता है। तो नरक में जाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए, अपवर्ग यानी मुक्ति में के लिए मनुष्य सीढ़ी है, निशेनी कहते सीढ़ी को। और ज्ञान विराग भगत सुरदेनी, ज्ञान वैराग भी प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के मुकुट के मणि बन सकते हैं। ऐसी योग्यता भगवान ने हम मनुष्यों को दे करके भेजा है। परंतु यदि देखा जाए तो संसार में सबसे ज्यादा दुखी है तो मनुष्य है। मनुष्य सबसे विवेकशील प्राणी है। हाथी को अपने बस में कर ले, सिंह को अपने बस में कर ले, रेलगाड़ी को अपने बस में कर ले, हवाई जहाज को अपने बस में कर ले, और इतने नहीं भगवान को अपने बस में कर ले। इतना विवेक भगवान ने दे रखा है। परंतु मनुष्य कितना दुखी हो जाता है कि सोचता है कि मैं मर जाऊं तो सुखी हो जाऊं, और आत्महत्या भी कर लेता है। जबकि आत्महत्या करने वालों की दुर्गति होती है। एक व्यक्ति को मारने का जितना पाप लगता है उतना आत्महत्या सुसाइड करने वाले का पाप लगता है। तो क्यों करता है? जीवन में सत्संग नहीं मिला, व्यापार में घाटा लग गया, पति पत्नी में खटपट हो गया, अपमान हो गया, तो सोचता मैं मर जाऊं तो सुखी हो जाऊं। तो कौन ऐसा काम करते जिनको सत्संग नहीं मिला? और जिनको सत्संग मिला है, भले दुखों का पहाड़ आ जाए, उनके मन में नहीं आए कि मैं आत्महत्या करूं। तो मनुष्य से मिला ये भगवान की कृपा, और जीवन मुक्त महापुरुषों की वाणी पढ़ने सुनने को मिले भगवान की कृपा, और उसमें भी हमारी रुचि हो जाए, लगन हो जाए, भगवान के तरफ चलने की लगन हो जाए। अब माँ बढ़िया बढ़िया हलवा बना के रख दे और बेटा नहीं खावे तो माँ क्या करेगी? ऐसे संत महात्मा बढ़िया बात बतावे परंतु हमारे अंदर लगन नहीं है, रुचि नहीं है, तो किस काम का? तो मनुष्य से मिल गया और जीवन मुक्त महापुरुषों का सानिध्य मिल गया, उनकी वाणी सुनने पढ़ने को मिलने लग गई, और हमारे अंदर रुचि हो तो सब काम बढ़िया हो जाता है। तो हमारे सब के ऊपर भगवान कृपा बरस रही है। अगर भगवान कृपा नहीं होती, भगवान कुत्ता बिल्ली बना देते तो कथा पंडाल में बैठने नहीं दिए जाते। अभी कोई कुत्ता आकर के बैठना चाहे तो लोग कहें लाठी लाओ उसको भगाओ,
अरे भाई, जन्म के पहले भगवान ने कभी उसको मनुष्य में भेजा था, परंतु मनुष्य में खान पान बिगाड़ लिया तो दूसरे जन्म भगवान कुत्ता बना दिया। गलियों में भूखते रहो, भक्ष भक्षण करते रहो। तो मनुष्य शरीर बहुत कीमती है। भगवान को अपने बस में कर ले, परंतु मनुष्य कितना नीचे उतर गया कि सबसे ज्यादा दुखी है। संतों ने कहा कि जैसे सर्प और नेवले का आपस में बैर होता है, तो सर्प क्या करता है, नेवले को डस लेता है, तो नेवला घायल हो जाता है। परंतु नेवला अपनी जड़ी बूटी को पहचानता है, वो तुरंत लड़ाई छोड़ के जाता है, जड़ी बूटी सूंघ लेता है, जहर उतर जाता है, फिर जाकर के लड़ता है, फिर सर्प उसको डस लेता है। ऐसे कई बार नेवला डसा जाता है, परंतु जड़ी बूटी सूंघने के बल पर सर्प, नेवला जो है सर्प को मार डालता है। ऐसे संतों ने कहा ये जो संसार है ये सर्प के समान है। कई व्यापार में नफा, कभी नुकसान, कभी घर में बच्चा जन्मेगा, कभी चला जाएगा, कभी आदर, कभी निरादर। तो संसार रूपी सर्प डस लेता है किसको, जो हम नेवले के समान मनुष्य है। तो संतों ने कहा कि नेवले की जड़ी बूटी है औषधि वनस्पति, और मनुष्यों की जड़ी बूटी क्या है, सत्संग। और वो सत्संग मिलता है भगवान की कृपा से। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। वो सत्संग मिलता भगवान कृपा से। लोग कह देते हैं कि ये बहुत, इसके ऊपर भगवान बड़ी कृपा है, बड़ा मकान है, गाड़ी है, मोटर है, नौकर है, चाकर है, फैक्ट्री है, ये बहुत, इसके ऊपर भगवान की कृपा है। संतों ने कहा ये कृपा नहीं है। धन तो पापी के भी हो जाता है, धन वेश्या को भी हो जाता है। कृपा तो ये है कि भगवान मीठे लगे, भगवान अच्छे लगे, सत्संग अच्छा लगे, गीता रामायण पढ़े, ये भगवान की कृपा है। तो सत्संग और भगवान की कथा 3 कारणों से मिलती है। जब द्रवय दीन दयालु राघव तब साधु संगत पाइए। भगवान कृपा करते हैं तो ऐसा मौका मिलता है। दूसरा कारण है कि पुण्य पुंज बिन मिलन संता, करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय होता है। कोट जन्म समुत्थे न पुण्य नैवेतु लभ्यते, करोड़ों जन्म का पुण्य उदय होता है तो भगवान की कथा सत्संग कानून पहुँचती है। और तीसरा कारण है कि जय पर जय कह सत्य स्नेहो, सोते मिलन का संदेहो। किसी भाई बहन के अंदर भाव जगा कि भगवान की कथा मिले, सत्संग मिले, भगवान मौका दे दिए। तो मनुष्य से मिला है केवल एक काम करने के लिए कि भगवान से प्रेम करे और सबकी सेवा करे। 2 काम के लिए, सबकी तो सेवा करे और भगवान कहते हमारे से प्रेम करो। पशु पक्षी सेवा कर नहीं सकते, पशु पक्षियों से हम सेवा ले लेते हैं, पेड़ से फल ले लेते हैं। ऐसे मनुष्य शरीर बहुत कीमती है। और सत्संग में कमाया हुआ धन मिलता है। जैसे कोई कमा करके करोड़पति बने और गरीब घर का बालक है, उसको कोई करोड़पति आदमी दत्तक पुत्र बना ले, तो कल तो कंगला था, आज करोड़पति बन गया। ऐसे सत्संग में कमाया हुआ धन मिलता है। संत महात्मा भूखे प्यासे कष्ट पा करके और जो ज्ञान अर्जित करते हैं वो ज्ञान घंटे आधे घंटे में सत्संग बात मिल जाती है। तो सत्संग में कमाया हुआ धन मिलता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, और तूल न ताय शकल मिली जो सुख लो सत्संग। तराजू के एक पल्ले पर स्वर्ग का सुख रख दिया जाए
तात स्वर्ग अपवर्ग, अपवर्ग यानी मुक्ति का आनंद है। स्वर्ग का सुख और मुक्ति का आनंद तराजू के एक पल्ले रख दिया जाए और दूसरे पल्ले पर लौ मात्र का सत्संग, बहुत थोड़े समय का सत्संग रख दिया जाए तो लौ मात्र का जो पल्ला है वो भारी पड़ जाएगा। बिना सत्संग से जीवन में जीने की कला नहीं आती, संसार में रहने की विद्या नहीं आती। तो सत्संग से बहुत लाभ होता है, सत्संग से जीने की कला आती है, सत्संग में कमाया हुआ धन मिलता है और सत्संग से शांति मिलती है। जैसे भूख लगी हो पेट में और हलवा बादे पीठ पर, अब भूख कैसे मिटेगी भाई? भूख तो तब मिटेगी जब हलवा पेट में जाएगा। ऐसे जीव की मांग क्या है? भगवान मीठे लगे, भगवान प्यारे लगे, भगवान अच्छे लगे, भगवान कथा अच्छी लगे। मांग तो है भगवान की और जीव ढूंढता संसार में। और संसार में आज तक किसी को शांति मिली नहीं। एक सिंगल व्यक्ति नहीं कह सकता कि हमारे बड़े मकान हो गए हम सुखी हो गए, हमारे पास खूब रुपया हम सुखी हो गए। अरे भाई, भूख पेट में है लगी और हलवा पीठ पर बांधे, भूख कैसे मिटेगी? भूख तो तब मिटेगी जब हलवा पेट में जाएगा। तो भगवान अच्छे लगे, भगवान मीठे लगे, भगवान प्यारे लगे, ये इसलिए कथा हो रही है और कथा कोई उद्देश्य नहीं है। भगवान अच्छे लगे तो जीवन में शांति हो जा। और भागवत कथा है, राम कथा है, शिव पुराण कथा है, ये बिना भगवान कृपा से सुलभ नहीं होता। जिस समय राजा परीक्षित से एक अपराध बना, वो जंगल में गए थे, भूख प्यास सताने लग गई, तो उन्होंने सोचा कोई साधु ब्राह्मण संत महात्मा के पास चलते हैं। समीक ऋषि के यहाँ गए, वो ध्यान लगा करके बैठे थे परमात्मा में। तो राजा परीक्षित के अंदर अभिमान आया कि सोने का मुकुट मेरे सिर पर है, मैं देश का राजा हूँ और ये साधु ब्राह्मण तो भिखारी हमारे अन्न के टुकड़े पलते हैं, इनको हमारा आदर सत्कार करना चाहिए, अवगत करना चाहिए। परंतु ये तो झूठ मूठ का दम कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, आंख मूंद के बैठे हैं। तो राजा परीक्षित की बुद्धि बिगड़ गई, अभिमान आते ही बुद्धि बिगड़ गई। गुमान गोविंदई भावत नहीं, भगवान को अभिमान नहीं सुहाता। नारद जी के अंदर अभिमान आया, हमने कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया, कितनी फजीती हुई। तो कभी भूल करके अभिमान नहीं करना चाहिए। क्यों? दी हुई वस्तु भगवान की है, हम अपने मान के अभिमान करते हैं। तो भगवान ऐसी परिस्थिति भेजते हैं कि अभिमान में टक्कर लगता है। तो क्या बात चल रही थी भाई? हाँ, देखो ध्यान देकर सुनते हैं, को पता है। तो राजा परीक्षित के अंदर अभिमान आया कि सोने का मुकुट हमारे सिर पर है, मैं देश का राजा हूँ, ये तो हमारे प्रजा है, इनका हमारे को आदर सत्कार करना चाहिए। ये तो आंख मूंद करके दम पाखंड कर रहे हैं। तो मरा हुआ सर्प वहां पड़ा था और अपने धनुष के नोक से मरा हुआ सर्प उठाए और राजा परीक्षित समीक ऋषि के गले में डाल दिया। डाल करके वहां से चल दिए। कुछ बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने जाकर के उनके बेटे सिंगी ऋषि से कहा कि देखो राजाओं कैसी उल्टी बुद्धि है, तुम्हारे पिताजी का कोई दोष भी नहीं था, वो तो परमात्मा के ध्यान में लीन थे। परंतु राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प गले में डाल दिए। तो उनके बेटे सिंगी ऋषि ने गंगा जल हथीब लेकर के श्राप दे दिया कि हमारे निरपराध पिता का आपने अपमान किया है तो राजा परीक्षित आपको 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा। जब राजा परीक्षित को पता लगा तो
उन्होंने सोचा चलो इस जन्म का किया हुआ कर्मों का फल हमें अभी मिल गया। कब के किए कर्मों का फल कब मिलता है, इसका लेखा जोखा भगवान के पास है। मिलता जरूर है, और भगवान के शरण होने भगवान माफ भी कर देते हैं। तो अब उनको श्राप लग गया, तो उन्होंने सोचा कि जब मरना है तो गंगा जी किनारे मरो। बोलो गंगा मैया की। स्वामी महाराज कहते हैं कि गंगा जी में मरे व्यक्तियों की अस्थियां पहुंच जाए तो भी कल्याण हो जाता है। कदाचित किसी की अस्थियां नहीं मिल पावे तो चांदी की अस्थियां बना के गंगा जी में डाल दे तो भी जीव का उद्धार कल्याण हो जाता है। इतनी गंगा जल की महिमा है। इसलिए एक ढक्कन सुबह एक ढक्कन शाम गंगा जल जरूर पीना चाहिए। पेट में गंगा जल रहे तो यमराज के दूत नहीं आ सकते, भूत प्रेत नहीं आ सकते, और इसमें कौन सा खर्चा लगता है। तो राजा परीक्षित ने सोचा जब मरना है तो गंगा जी किनारे मरो। अब गंगा जी किनारे आ जाते हैं, संत महात्मा ऋषि मुनि पहुंच जाते हैं, और देखते देखते श्री सुखदेव जी महाराज जी पधारते हैं। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की। राजा परीक्षित ने उनका पूजन किया, आदर किया, सम्मान किया, आसन दे दिया बैठने के लिए। और जैसे कथा सुनाना प्रारंभ करना चाहते ही थे तो देवता लोग अमृत से कलश लेकर के आ गए। अमृत का कलश लेकर के आए, श्री सुखदेव जी को प्रणाम किए। आप तो राजा परीक्षित को अमर बनाने के लिए, अमर कथा सुनाने के लिए आए हो। ये भागवत महापुराण कथा क्या है? अमर कथा है। सुन ले तो अमर हो जाए, बात को जीवन में उतारे तो अमर हो जाए, और नहीं तो जन्मे मरे जन्मे मरे जन्मे मरे। तो अब जो है राजा परीक्षित को जैसे कथा सुनाना प्रारंभ करना चाहते थे तो देवता लोग अमृत का कलश लेके आ गए। बोले देखो अमर कथा सुनाने के लिए आप आए हो, तो अमर कथा तो बोलो मत बंजी, अमर कथा तो हम लोगों को दे दो, हम लोग स्वर्गलोक में जाके सुनेंगे, और ये अमृत पिला दो राजा परीक्षित को, सदा तक अमर हो जाए। तो श्री सुखदेव जी महाराज डांट लगाते हुए कहने लगे, रे मूर्खो, कहाँ तो कांच कहाँ तो मड़ी, और कहाँ तो अमृत कहाँ तो भगवान की कथा। मड़ी से क्या कांच की तुलना की जा सकती है, और कथा से क्या अमृत की तुलना की जा सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? अमृत से बढ़ के भगवान की कथा है। बोलो भागवत महापुराण की। तो देवताओं को श्री सुखदेव महाराज डांट फटका के भगा दिए। तो देवताओं को भी दुर्लभ है, देवताओं को भी ये कथा दुर्लभ है, और हम लोगों को सुलभ हो रही है। ये भगवान की कृपा, केवल भगवान की कृपा। भगवान की कृपा कितनी बरस रही है इस बात को मान सकते, जान नहीं सकते। जैसे साल 2 साल का बच्चा है, वो माँ की कृपा को समझ सकता है क्या? माँ तो गर्मी के दिन में रगड़ रगड़ के नहलाती है तो भी रोता है, सर्दी के दिन में स्वेटर पहनाती है तो भी रोता है, और दूध पिलाती है तो भी रोता है। तो क्यों रोता है? बेसमझी से। अगर उसको पता लग जाए कि माँ कितनी दयालु है, वो रोएगा। तो जैसे छोटा बच्चा माँ के कृपा को नहीं समझ सकता, ऐसे हम लोग भगवान के अबोध बालक हैं। भगवान की कितनी बड़ी कृपा है इस बात को समझ ही नहीं सकते। जैसे स्वामी महाराज कहते, दीवाल को पंजे से नहीं पकड़ सकते, समुद्र को गिलास से नहीं नाप सकते। कोई गिलास से नाप सकता है? ऐसे ही हमारी बुद्धि सीमित है, भगवान असीम है, अनंत है, अखंड है। कई नास्तिक लोग कहते हैं भगवान को किसने देखा। मैं कई विद्यालयों में जाता हूँ, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, 10वीं 8वीं तक के बच्चों को सत्संग सुनाता हूँ कि जीवन में कोई सुसाइड मत करना, और कोई नशा मत करना, चाय भी नशा मत पीना, बड़ों को प्रणाम करना, गुरुजनों को प्रणाम करना, झूठ कपट मत करना। बच्चे इस बात को पकड़ते हैं। तो
कई बच्चे कहते हैं हमने तो भगवान को देखा नहीं, कैसे माने? हमने कहा अच्छा ये बताओ कि जैसे बिजली आती चली जाती है, ऐसे ही अनादिकाल से सृष्टि चल रही है। कभी सुना कि 1995 में 1 घंटे के लिए हवा की लाइन नहीं थी? तो बोलो 1995 में भगवान को नींद आ गई और 1 घंटे के लिए हवा की लाइन चली गई थी। बोलो कोई जी सकता है क्या? अरे 1 घंटे के बाद छोड़ो, 2-5 मिनट के लिए हवा की लाइन बंद हो जाए, सब जयराम जी के हो जाएंगे। कौन ऐसा मालिक है, कौन ऐसा व्यवस्थापक है, कौन ऐसा नियंत्रण करता है जिससे कभी भूली होती नहीं? उसका नाम भगवान है। उसको राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, गणेश कहो, दुर्गा कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो, निराकार कहो, साकार कहो, एक शक्ति है, एक शक्ति है। तो भगवान की कितनी विलक्षण कृपा है। अब मैं देखता हूँ कसाई लोग कैसे काटते मारते हैं, मेरे को तरस आती है कि इन बेचारों क्या दशा होगी। जितने जीवों को मारते हैं उतने बार उनको बनना पड़ेगा। अब बोलो कितना दुख तैयार कर रहे हैं, पर तुमको पता नहीं है, उनको इस बात का पता नहीं है। अभी भी अशांति है, मरने के बाद भी अशांति रहेगी। तो मनुष्य ही तो भगवान दिए, परंतु अब सत्संग नहीं मिला। बिना सत्संग के तो बिना ब्रेक की गाड़ी है। अब कोई 20 लाख रुपए गाड़ी भाई लोग लावें और पड़ोसियों से कहे कि चलो बाबा धाम चलते हैं दर्शन करने के लिए, नई गाड़ी आई है, परंतु कंपनी वालों ने एक भूल कर दी। बोले क्या भूल हो गई? बोले कंपनी वालों से थोड़ी सी ये भूल हो गई कि गाड़ी में ब्रेक देना भूल गए। तो पड़ोसी कहेंगे भैया हम तो जाएंगे नहीं और आपसे ही प्रार्थना करते हैं आप भी मत जाना। तो बिना सत्संग के तो बिना ब्रेक की गाड़ी है, कहाँ गिरेगी कहाँ ठुकेगी कुछ पता नहीं। तो बिना सत्संग के तो बिना ब्रेक की गाड़ी है। सत्संग मिलने पर होश आता है, अरे भाई भगवान ने मनुष्य ही दिया है, दूसरों की सेवा करो, किसी को दुख मत दो, किसी कष्ट मत दो, तो अपने को भी शांति, दूसरे को भी शांति, सारी दुनिया को शांति। और स्वामी महाराज ने तो ऐसी विलक्षण खोज कर दी, 4 वर्ष की आयु में माँ ने साधु गोंद बैठा दिया, 102 वर्ष तक रहे और संतों में सम्राट माने जाते हैं। ऐसी लंबी लाइन लकीर खींच दी, जीते जी वसीयतनामा लिख दिया, हमारा कोई चेला चेली नहीं है, हमने कोई चेला चेली नहीं बनाया है, हमारा कोई नाम लेकर के रुपया इकट्ठा करे उसको ठग समझना चाहिए, ये हम लोगों के लिए सावधान किया। और जीवन पर कोई फोटो नहीं खींचने दिए कि हमारे अनुयायी साधक क्या करें, भगवान का चित्र हटा देंगे और हमारा लंबा चौड़ा फोटो रख के हमारी पूजा शुरू कर देंगे। आज वर्तमान में यही तो हो रहा है, गुरु बनाओ गुरु बनाओ। अब गुरु एक लॉकेट गले में पहना दिए, एक फोटो दे दिए, अब भोली भाली माताएं क्या करती हैं, भगवान को छोड़ दिया, गुरु जी को पकड़ लिए। ये सब ठगाई है। तो स्वामी महाराज जी के जीवन में क्या खोज हुई, महाराज जी ने कहा कि 5-7 साल तक और सही रह जाएगा तो मैं भगवान प्राप्ति एकदम सुगम कर दूंगा। तो महाराज जी ने क्या सुगम किया कि अरे भाई सब रूपों भगवान ही प्रकट हुए हैं। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, बेटे बहू के रूप में साक्षात भगवान, और कुत्ते बिल्ली के रूप में साक्षात भगवान, और पेड़ के रूप में साक्षात भगवान, कार के रूप में साक्षात भगवान, दरी के रूप में साक्षात भगवान, कुर्सी के रूप में साक्षात भगवान। सब रूपों भगवान ही दर्शन दे रहे हैं, भगवान ही प्रकट हुए हैं। और सबको देख करके क्या कहना है, भगवते नम। ये नई खोज आई है भाई। भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको, नमः मतलब प्रणाम करते हो, प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ। चाहे बोल करके करो चाहे मन से ही मन करो प्रणाम। अब सबको प्रणाम करेंगे तो बैर किससे रहेगा क्या भाई? किसी बैर नहीं रहेगा, किसी दुख नहीं दे सकते, किसी गाली नहीं दे सकते। तो महाराज जी ने कहा कि घर घर में शांति हो जाए।
पत्नी माने कि पति के रूप में साक्षात भगवान ही हैं, और पति माने कि पत्नी के रूप में साक्षात भगवान ही हैं। अपने गृहस्थ धर्म का पालन करो जो शास्त्र की आज्ञा है, परंतु भगवान मानने पर गाली निकाल सकते हैं क्या? बोलो राम जी, गाली निकाल सकते हैं? पड़ोसी को दुख दे सकते हैं? मुर्गे बकरे को मार सकते हैं? भगवान है भाई, साक्षात भगवान है। तो ये महाराज जी की वाणी अपने 1 मिनट के लिए सब लोग सुनते हैं। यही पहली बात है, ये अंतिम बात है। अंदर से भूताना कार्यों के बाहर भी भगवान, भीतर भी भगवान, सभी भगवान, बाहर भीतर और भीतर भीतर फिर तरांतर। बाहर भीतर भगवान और बाहर भीतर, बाहर भीतर, भीतर भीतर फिर तरांतर। भगवते नमः, भगवते सब बोलो भगवते नमः। मन में जो आवे भगवते नमः, भगवते नमः। इसमें कोई बात मन में आ जाए भगवते नमः, भगवते भगवते नमः, भगवते भगवते नमः। अनेक बातें मन में चलेगी भगवते नमः। ये बातें सब बीच में कई बातें हैं, मनोदय मनोदया भगवते नमः। भगवते गाय आएगी, कुत्ता आ गया, गधा आ गया, वृक्ष आ गया, भगवते नमः। ये गीता का सबसे ऊंचा ज्ञान है। महाराज इनका सब कुछ परमात्मा, खुले नेत्रों का ध्यान है। अभी तक तो हम लोग सुनते आए थे मेडिटेशन करो, आंख बंद करो, सिटिंग करो, परंतु महाराज जी ने खोज करके निकाली कि सब कुछ परमात्मा ही है। ये खुले नेत्रों का ध्यान है। जहाँ दृष्टि जावे वही परमात्मा, हमारे मन में जो आवे परमात्मा, हमारा मन जहाँ जावे परमात्मा, तो सब कुछ भगवान ही हैं। यही असली सत्संग है, यहाँ तक पहुँचना है। और अब जब सब रूपों में भगवान हैं, बर्ताव अलग अलग। ब्राह्मण साधु आ गए, घर में भोजन कराएंगे, कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान आए हैं, परंतु कुत्ते को तो छुएंगे भी नहीं। भगवते नमक कह के घर से बाहर रोटी खिलाएंगे। तो कुत्ता छू जाए तो कपड़े से स्नान किया जाता है। देसी गौ माता जहाँ बधी हो वो स्थान पवित्र हो जाता है, और कुत्ता जिस स्थान बैठ जाए वो स्थान अशुद्ध हो जाता है। घर में कुत्ता तो नहीं है ना गुप्ता जी? हाँ, लाना भी नहीं, लाना भी नहीं। आजकल बच्चे सत्संग करते नहीं, तो अब उनको पता है नहीं इस बात का, तो वो ओले आते हैं। ये देखो, मैं बेंगलोर में गया था, हैदराबाद में, तो स्वामी महाराज जी के एक सत्संगी बोले मैं 4-5 घंटे महाराज जी पुस्तकें पढ़ता हूँ। अब आँख से रोशनी कमज़ोर हो गई तो नहीं पढ़ पाता। तो अब बहुत बड़ा मकान में सत्संग करा के निकलने लग गया, तो ग्राउंड में भौंकने लग गया कुत्ता। हमने कहा आप सत्संगी हो के कुत्ता पाल रखे हो? तो बोले महाराज क्या करे, बेटा बेंगलोर से 60-70 हज़ार रुपये लगभग दे के और उसको ट्रेन में जो है रिजर्वेशन करा करके लाया। तुमने कहा बेटे को बुलाओ। बेटा आया, बेटा 45 साल 40 साल सत्संग नहीं करते। तो तुमने कहा देखो ये स्वामी जी महाराज जी की बात बताता हूँ। स्वामी जी महाराज जी की बातें पत्थर पर लकीर है, ब्रह्मा जी इस बात को नहीं काट सकते। तो मैं उनको पढ़वाया, तो उन्होंने कहा महाराज जी अब इसको हटा दूंगा। मैंने कहा किसी को दे दो, लोग तो लेने के लिए तैयार हैं और आप दे दो। तो सेवा तो करो सबकी, परंतु
शास्त्र की आज्ञा के अनुसार करो। देखो उसका स्टिकर बना है, ईश्वरन जो विनाशी, पेज संख्या 16 पर महाराज जी कह रहे हैं कि लोग घरों में कुत्तों को रखते हैं पर गायों को नहीं रखते। कुत्तों को घर में रखने वाले नरकों में जाते हैं। ये हमारी बात को बुरा मत मानना कि स्वामी महाराज जी की बातें हैं ये। तो बर्ताव अलग अलग करना है। ब्राह्मण साधु घर में भोजन कराएंगे, कुत्ते को भगवत नमः कह के घर से बाहर रोटी खिलाएंगे। तो सेवा तो सबकी करना है, बर्ताव अलग अलग। और